जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों के मन में सिर्फ यही प्रार्थना होनी चाहिए, सर्व सुख होवे, सर्वथा भला होवे, सबके लिए, सबके मन में और विश्व कल्याण की भावना हो, सबके मन में सबके लिए आनंद की भावना हो। कोई किसी के लिए ना द्वेष रखे, ना कोई किसी का निरादर करे, ना कोई किसी के लिए अपशब्दों का यूज़ करे, ना कोई किसी की चुगली करे, जो गुरु महाराज जी हमसे चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं गुरु महाराज जी के बहुत 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 शुक्राने बोलना चाहती हूँ और गुरु महाराज जी के बहुत बहुत शुक्राने हैं। इतने प्यारे हमारे गुरु महाराज जी हैं जिन्होंने सारे रिश्ते अपने आप से जोड़ लिए, सारी दुनिया से तोड़कर। जो इल्यूजन्स से भरी हुई ज़िंदगी हम लोग सच समझकर जी रहे थे और गुरु जी ने तरस करी हमें अपने साथ जोड़ा और यह दिखाया कि दुनिया में तू सबको परख ले, जो तेरे अपने हैं उनको भी, जो तेरे पराए हैं उनको भी। तेरे को इनसे चिंताएं ही मिलेगी, तुझे दुख ही प्राप्त होंगे। जहाँ तुझे सुख दिख भी रहा होगा आने वाले समय में, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ना बदले या उसकी सोच ना बदले या आपके लिए उनके विचार ना बदले। एक ना एक दिन किसी न किसी तरीके की चोट आपको लगानी ही है और ये सर्व रूप से सत्य है। आज का जो ये पीस ऑफ वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं गुरु महाराज जी के हुक्म से ही कर रही हूँ और ये सत्संग जो है, ये सत्संग मेरी उन चिंताओं और परीक्षाओं के बाद का परिणाम है जो गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर डीप डाउन जो एक फियर फोबिया रहता था कहीं ना कहीं, किस तरीके से गुरु महाराज जी ने निकाला और बाद में यह भी बताया कि तेरे इस डर को तेरे से अलग करने के लिए, नहीं तो इस डर के साथ तो जी नहीं पाएगी और आगे कहीं ना कहीं ये डर तेरे सामने, तेरी विचारों में सोचते ही तेरे अराउंड ये एनर्जीज क्रिएट करेगा और किसी न किसी रूप में आएगा। और उस वक्त तक भी अगर तू संभली हुई नहीं होगी और अगर तू सजग नहीं होगी, सज्ज नहीं होगी, तो तेरा इतना आगे बढ़ाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरी तू सानिध्य में है, तू महासदाशिव के सानिध्य में है, तो हर मोह से मैं तुझे अलग किया है और कर रहा हूँ, करता रहूँगा और हर डर से तुझे मुक्त करूँगा, किया है, करता रहूँगा। तुझे विकारों से बिल्कुल अलग कर दूँगा, जो कर दिया, कर रहा हूँ, करता रहूँगा और तेरी आत्मा में शुद्धता भरता चला जाऊँगा। और वो शुद्धता भरने का मतलब यह नहीं है कि वो एक बारी की शुद्धता भरी जाती है। वो शुद्धता जो हमारे रूह में, जो हमारी गुरुजी की ही रूह है, उस रूह में जब गुरुजी अपना काम करते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हमें गुरु महाराज जी ने अपने साथ जोड़कर और ये सिखा दिया कि पाठ सिमरन करता रहे, नाम जाप करता रहे, इससे मुझे तेरी परेशानियाँ बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, तू मेरे से कनेक्टेड रहता है, मैं तेरे से कनेक्टेड रहता हूँ और उसकी वजह से तेरे हर एक पल की खबर मुझे रहती है और तेरे हर एक पल को मैं स्वयं देखता हूँ। तेरी हर एक गतिविधि पे नज़र रख के मैं तेरे साथ कुछ भी ऐसा बुरा नहीं होने दूँगा। ना कोई तेरे साथ बुरा कर पाएगा, ना कोई तुझे डरा पाएगा, ना कोई तुझे झुका पाएगा, ना ही तुझे किसी के सामने मैं झुकने दूँगा, ना ही किसी प्रकार का कोई भी ऐसा दुख तेरे सामने डर बनकर नहीं आने दूँगा। उसी के लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ और मेरे सानिध्य में ये मेरा प्रोटेक्शन तुझे हमेशा रहेगा। और गुरु महाराज साहब के ही वजन है कि कुछ मत करो, तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे प्रेम करो, मेरे चरणों की भक्ति मांगो, पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करो, सारा दिन करो, सोते उठते बैठते जागते करो, थोड़ी थोड़ी देर में सिमरन सुना करो, शब्दवाणियाँ सुना करो, जिससे कि आपका जो मेरे साथ कनेक्शन है वो डीप होता चला जाए और जो आपके अंदर के फियर शैडोज़ हैं, जो आपके अंदर के ब्लैक शैडोज़ हैं, मैं आपके आत्मा से बिल्कुल उसे बर्डन डाउन कर दूँ और उसे रिमूव कर दूँ, वैनिश कर दूँ, जिससे कि तुम इतने हल्के हो जाओ जब तक इस पृथ्वी पर हो। और मैं तुम्हें यह भी क्लियर कर दूँगा कि तुम्हारा कर्म क्या है यहाँ पे। फिर गुरु महाराज जी ने आगे बताते हुए जो मेरे जीवन में भी काम करा और बहुत रूहों के जीवन में गुरु महाराज जी काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने भी गुरु महाराज जी को समर्पण किया,
हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है यहाँ पे आके अपनी कर्मों को सफाई करना, जो प्रारब्ध के इतने भयंकर गंदे कर्म हम लोग करके आए हैं। ये हमें एक मोहलत दी गई है, सांसों की भी और ज़िंदगी की भी, कि हम इन सांसों में श्वास श्वास सिमरन करके गुरु जी को रोज़ लौटाएं। पहले तो रात को सोते हुए पूरे दिन का धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, पूरा दिन बिता दिया आपने और हमारे साथ जो भी हुआ, अगर हम रोए तो वो हमें सीख थी मजबूत करने के लिए, अगर हम हंसे तो गुरु का आनंद, गुरु की मौज थी, और अगर हमने किसी के लिए कुछ अपशब्द बोले हैं, क्योंकि हम में सामर्थ्य नहीं है, बड़े कमज़ोर हैं, आपकी कमज़ोर हुए हैं, आप ही हमें समर्थता प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। अगर हमारे मन, कर्म और वाणी से कोई गलती, किसी के लिए हमने अपशब्द निकले हो, तो उसके लिए आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी, और उनसे भी हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, मन झुकाकर क्षमा प्रार्थी। और अगर किसी ने हमारे लिए भी कुछ सोचा है या हमारे लिए कुछ गलत बोला है या कॉन्स्पिरेट करा है, तो मन, कर्म, वचन आपके चरणों में झुककर मैं उनको भी क्षमादान प्रदान कर रहा हूँ। सर्व का सर्वत का भला हो, सर्व सुख होवे, तेरा बाणा मीठा लागे। ये रात को गुरुजी ने बोला है, ये बोलना ही है। अपने कर्मों की भी माफ़ी मांग के सोना है। सारे दिन का गुरु महाराज जी कहते हैं कि मुझे बताया करो सारा दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ, वो सब बोल के मुझे सोया करो। सवेरे उठोगे, शुक्राने करो, हाथ जोड़ो गुरुजी की उस्तत में, और शुक्राना करो कि एक दिन आपने हमें और दिया श्वासों की माला के साथ, कि हम इसको जप के आप तक द्वारा पहुंचा सकें, और आपने हमें एक दिन की और ज़िंदगी प्रदान करी। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, शाश्वत मृत्यु है जो होनी ही होनी है। तो मेरी चिंताएं 3-4 दिन से मैं जो सत्संग कर नहीं पाई, मेरी बहुत बड़ी परीक्षा गुरुजी ने ली भी मेरे ही फियर को ख़त्म करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि अननेसेसरी उन्होंने कोई पैटर्न रेडी करा और मेरे से कोई परीक्षा ली। हफ्ता हो गया ये, मतलब 1 वीक मेरा ऐसा गुजरा कि कहीं ना कहीं मैं उस पॉइंट पे रुक गई थी, जो शायद मुझे डायरेक्टली तो नहीं समझ आ रहा था, बट इनडायरेक्टली डीप डाउन कहीं ना कहीं वो गुरु महाराज जी तो बहुत अच्छे से हमारे अंदर की परिस्थितियों को जानते हैं, रूह की गंदगियों और सफाइयों को जानते हैं। तो डीप डाउन कहीं ना कहीं एक फियर फोबिया मेरा रहता था। बहुत सारे फियर फोबिया गुरु महाराज जी ने मेरे निकाले हैं, डार्क शेडोज़ जब मेरे क्लीन करे गुरु महाराज जी ने पास्ट 2 ईयर्स में। तो उसके बाद अभी भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सब कुछ अब क्लेंस हो गया है। नाउ आई हैव टू डू द सैक्रेड प्रैक्टिसेस ऑन और ओवर, कि अपने मन पर काबू पाना। देखिए, मेरे गुरु महाराज ने, मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति रही हूँ अपने पूर्व टाइम में, जो जब मैं विकारों में थी और मुझे गुरु महाराज जी ने अपने साथ नहीं जोड़ा था, और उनकी तरस करने के बाद, जिनके बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी को, उसके बाद समझ आने लगा कि असल ज़िंदगी है क्या, हम पृथ्वी पर करने क्या आए हैं, हमारी आत्मा का बोध क्या है, हमारी आत्मा का कर्म क्या है, हमें यहाँ क्या करके जाना है। जब ये समझ आए, उसके बाद ज़िंदगी पूरी पलट गई, क्योंकि जिस सत्य में हम रह रहे थे वो सत्य है नहीं, वो सिर्फ एक धोखा है, एक स्मोक है, एक इल्यूज़न है। और यहाँ का वो काल चक्र है जिसमें हम लोग पढ़कर प्रभु को भूल गए। ईश्वर शायद किसी रूप में भी नीचे ना आते, और गुरु जी के स्वयं के वचन है कि मैं ईश्वर की आप ईश्वर को कभी भी दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र है। वो कण कण में है, वो सृष्टि में है, वो प्रकृति में है, वो ब्रह्मांड में है, वो प्लैनेट्स में है, वो पत्ते पत्ते में है, वो ज़र्रे ज़र्रे में है, वो हमारे शरीर के अंदर है, हमारी आत्मा है, हमारे शरीर के बाहर है, हवा में है, पानी में है, अग्नि में है, सब चीज़ों में ईश्वर की उपस्थिति है। वही ईश्वर है जहाँ शून्यता है, कि मेरा कोई रूप नहीं है, तुम मेरा कभी दर्शन कर ही नहीं सकते। परंतु जब इस पृथ्वी पर महाकलयुग का प्रकोप बढ़ा और यहाँ पर आत्माएं क्या हुई, आती चली गई, और जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर आई हुई थी कि हम श्वासों को शुद्ध करके, ये जो आप हमें एक मौका दे रहे हैं इतने करोड़ों अरबों सालों के बाद, और इन श्वासों को हम विकारों से मुक्त करके आपके श्वासों की माला को जप कर आपको वापस करके, और अजून होंगे, अजून मतलब कि किसी भी योनि से मुक्त हो जाना। तो जब वो अजून होंगे हम, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ये सत्यता लेके हम लोग पैदा हुए, बट फिर गुरुजी के ही वचन है कि सब भूल गए, ईश्वर को भूल गए। इस वजह से निराकार को भी आकार लेके नीचे आना पड़ा। मैं नीचे आया, मैंने लोगों को जोड़ा, मैंने 52 साल की उम्र में करोड़ों लोगों का मैंने उद्धार करा, करोड़ों लोगों के मैंने हेल्थ इश्यूज़ ठीक करे, वेल्थ इश्यूज़ ठीक करे, उनकी लाइफ ब्लेस करी। और जब तक मैं शरीर के नियमों में था, मैं लोगों के कष्ट लेता था। अभी थोड़ी देर पहले एक लिंक गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाया कि वो आंटी बता रही थी यही जो मैंने शब्द बोले, कि जो गुरु महाराज जी ने बोला कि
कि सब मूर्ख हैं यहाँ पे, सब बंदी हैं अपने विकारों के, दास बने पड़े हुए फिर रहे हैं। और मैं यहाँ पे नीचे इसीलिए आया, ईश्वर के दर्शन तो शायद कभी किसी को होते ही ना, क्योंकि ईश्वर कहीं है ही नहीं, ईश्वर हम में ही है। हम ईश्वर की संतान हैं, हम ब्रह्मांड है, हमारी आंखों के सामने ही सब कुछ है। प्रयास इतना व्रत रह गया कि अपने आप को ध्यान से जोड़कर जब हम बैठेंगे तो जब प्रार्थनाएं ईश्वर से करी जाती हैं तो हम ईश्वर से बात करते हैं, और जब ईश्वर हमें ध्यान में बिठाते तो वो हमसे बात करते हैं। वही ईश्वर है जहाँ शून्यता है। फिर आपका मन लगेगा। ईश्वर की प्राप्ति का कैसे पता चलेगा हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई? आपको मंत्रमुग्ध हो जाएंगे जब भी आप नाम जाप करेंगे, आपको एकदम बैठते ही ध्यान लग जाएगा, क्योंकि ईश्वरी कृपा के बगैर ध्यान भी नहीं लगता। और आपको जो ये शब्द वाणियाँ बहुत सुंदर लगने लग जाएगी। नाम जाप करने में आपका मन बड़ा रमेगा, कहीं भी आप बैठ जाएंगे तो आपका जो ये वर्डली प्लेजर्स, जितने म्यूज़िक बेकार के, ये नाटक, ये मीडिया, ये सोशल प्लेटफॉर्म्स, ये सब आपको बेकार लगने शुरू हो जाएंगे। आपका अकेला रहने का मन करेगा कि मैं मेरे प्रभु के साथ ही बहुत सुख में हूँ, आनंद में हूँ। और जो होता है मैं खुद का एक्सपीरियंस, अब मैं इस चीज़ को फील करती हूँ। और आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आपका कहीं भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाने का मन नहीं करेगा। और जब आप ईश्वर के सामने बैठ के दुख में भी रोएंगे, सुख में भी रोएंगे, आनंद में भी रोएंगे, हंसते हुए भी रोएंगे, और उन्हीं से सारी अपनी बातें करनी शुरू कर देंगे और उनकी लीलाओं को अनुभव करना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स कि ईश्वर की आपके ऊपर कृपा और ईश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं। ये पहचान है जब ईश्वर आपको स्वीकार कर लेते हैं, आपकी प्रेमा भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। बहुत शुक्राने मालिक के। मेरी जो चिंता है उससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ गौतम बुद्ध जी के बारे में। बहुत सुंदर पढ़ने को मिला मुझे, और ये गुरु जी की ही इच्छा होती है कि वो हमें जो पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम उन पे सब कुछ अर्पण समर्पण कर देते हैं तो वो ही कहते हैं कि अब मैं जो दिखाऊंगा वही तुम देखोगे, जो मैं करवाऊंगा वो तुम करोगे, जो मैं पढ़वाऊंगा वो तुम पढ़ोगे। तो अब मेरा जितना भी मेरा अब तुम्हारे जीवन में आना हुआ, और अब के बाद से जब तुमने मुझे समर्पण कर दिया तो तुम्हारा तुम में कुछ नहीं है, सब मेरा है। तो इसी पर एक बहुत सुंदर सी और जो अपने आप में बिल्कुल ट्रू एक वाक्य है, एक पीस ऑफ पैराग्राफ है जो पढ़ने को गुरु महाराज जी ने सुनाया बड़ा अच्छा ही, कि बुद्ध को जब पहली बार ज्ञान हुआ और आकाश से इतना ज्ञान हुआ, इतना ज्ञान, उनके कोई गुरु नहीं थे। मैंने पहले ही बताया था, महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा था आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने बोला था मेरे कोई गुरु नहीं है, मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी गुरु ढूंढने में, मुझे पर एक समर्थ गुरु नहीं प्राप्त हो पाया। तो फिर इसी बात पर एक और था कि पहली दफ़ा जब इस अपने होने का ज्ञान हुआ, ईश्वर के होने का ज्ञान हुआ, तो आकाश से देवता उतरे और जिसमें ब्रह्मा जी थे, उन्होंने उनकी पूजा करी और पूछा कि आपको क्या मिला, ध्यान करके आपको क्या मिला। तो बुद्ध हंसते हुए कहते हैं मिला तो कुछ नहीं, खोया ज़रूर है मैंने, अपने को खोया। और उन्होंने कहा मिला क्या? बोलो मिला कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा उलझाए मत रखिए, मुझे सीधी साफ तरीके से बताइए कि आपको क्या मिला, और आप तो सत्य को उपलब्ध हो गए हो, यही सोचकर तो हम आपकी पूजा प्रार्थना करने के लिए यहाँ नीचे आए हैं, और आप कह रहे हो मुझे कुछ नहीं मिला। तो बुद्ध जी ने कहा फिर दोहराते हुए कि कुछ नहीं मिला, जो मिला ही हुआ था उसको जाना बस। मतलब हमारे अंदर ईश्वर है, उस ईश्वर को जब हमने पाना शुरू करा, हमने अपने अंदर ध्यान लगाना शुरू करा, बाहर छोड़ के, बाहर कुछ नहीं है, हमारे अंदर है जो है, ईश्वर हमारे अंदर ही है। तो मैंने जब ध्यान लगाना शुरू करा और मैंने अपने आप को जाना, और वो मुझे मिला, जब मुझे पता चला कि जो मुझे पहले ही मिला हुआ था उसको मैंने जान लिया, तो उसको मिलना कैसे कहें? ब्रह्मा जी कहते उसे उसको मिलना कैसे कहें? वह मेरे भीतर ही मौजूद था, ये बुद्ध जी ने बोला, सिर्फ मुझे पता नहीं था, होश नहीं था, सुरत नहीं थी, स्मृति नहीं थी। कितनी अच्छी बात देखिए बोली बुद्ध जी ने, और कहा कि तृष्णा का अर्थ होता है जो मेरे पास नहीं और जो मेरे पास हो, कि मेरे पास जो नहीं है वो मेरे पास हो, वो तृष्णा। लोभ क्या होता है? जो मेरे पास है अब किसी के पास हो ना। और दोनों के बीच में अगर क्रोध है, तो बुद्ध ने कहा ये 3 अग्नियाँ हैं, ये 3 अगन हैं, मतलब ये अग्नि हैं जिनमें हर आदमी जल रहा है। कलयुग में हर आदमी इन 3 लपटों में घिरा हुआ है, और 3 लपटों में ही हमारे भीतर अहंकार पैदा हो जाता है। तो यही बात है। और मेरा मन बहुत उदास था, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो शायद मेरा फियर फोबिया था, और गुरु महाराज जी ने वो मेरा क्लीन करना था। और गुरु जी ने स्वयं बोला हुआ था, जब मैं तेरे जीवन में हूँ तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, तेरा कोई निरादर नहीं कर सकता,
तेरे को सोच में भी कोई नहीं टच कर सकता। अब जो जैसा करेगा, अगर तेरे ऊपर कोई इंटेंशनली कुछ कहता है या बोलता है या करता भी है ना, वो उसी के ऊपर वापस जाएगा, क्योंकि तेरे से जाप मैंने करवाया ही इतना है। वो एक एनर्जी ऑरा फील्ड बना दिया, प्रभा मंडल बना दिया, जिसमें स्वयं ईश्वर बैठ गए। और उसके बाद जब ईश्वर आपके साथ बैठे हुए होते हैं तो कोई आपको आँख उठा के भी नहीं देख सकता। पर कहीं ना कहीं एक मेरी बहुत बड़ी परीक्षा भी ली, और मेरे ही फियर को निकालने के लिए मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। आराम से सारी ज़िंदगी निकल रही। अब तो मतलब धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि सुख दुख भी बराबर, और इज़्ज़त बेइज़्ज़ती भी का कोई फ़र्क नहीं। कोई पूछता है तो ठीक है, नहीं पूछता तो ठीक है, कोई बात करता है तो ठीक है, नहीं बात करता तो ठीक है। कोई सेवा गुरु महाराज जी करवा लेते तो बहुत बहुत शुक्राने, नहीं करवाते तो हाथ जोड़ के गुरु जी के सिमरन में बैठे हैं। कहीं ना जाने का मन करता है, ना लगता है कि कोई घर में डिस्टर्ब करने आए। और क्योंकि सामाजिक हैं, सामाजिक प्राणी हैं, पर इतने आपको अपने आप को संयम में रखना गुरु महाराज जी ने सिखा दिया कि बैलेंस कैसे रखना है, विकारों में रह के आपको अलग कैसे रहना है। तो वही प्रक्रिया चालू। और मैंने सोचा कि मेरा सब कुछ निकल गया, क्योंकि कार्मिक्स मेरे रिलीज़ हो चुके। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। और मेरे इमोशनल जो बैगेजेस थे गुरु महाराज जी ने सारे रिमूव कर दिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। अटैचमेंट से डिटैच कराया, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और सारे मोहों से मुझे गुरु महाराज जी ने अलग किया, शुक्राना गुरु महाराज जी का। और गुरु महाराज जी ने बताया कि जीवन में आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया था, वो आपको कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे लोगों के साथ नहीं रहना है, शुक्राना है महाराज जी का। किस स्थिति को आपने किस तरीके से स्वयं डील करना है, मेरा नाम लेते ही वो सिखा दिया मैंने तुम्हें। मेरे से कनेक्ट कैसे रहना है वो सिखा दिया मैंने तुम्हें। अवेयरनेस दे दी, माइंडफुलनेस दे दी, माइंड क्लियरिटी दे दी। अब तुम्हें ज़िंदगी अपने हिसाब से बैलेंस करके आगे बढ़ानी है मेरे साथ ही। तो कहीं ना कहीं मैंने अभी पिछली वीडियो भी शेयर करी थी, जिसमें मैंने बताया था, गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आया था कि तेरी लड़ाई तेरे अपनों के साथ ही है, और जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहरी लोगों से तो आप एक किनारा कर सकते हो, पर अपनों से आप किनारा नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज जी ने उसके लिए ही मुझे प्रिपेयर करा। और क्योंकि मन मेरा बहुत कमज़ोर हुआ, वैसे ना होता मैं बड़ी हंसमुख रही हूँ अभी भी। और मैंने कभी किसी चीज़ को उस एंगल से सोचा नहीं था कि इतनी बेइज्जती भी हो रही है, तो घर वाली थे तो कुछ कह भी नहीं सकती थी। और बाहर वालों से तो जब गुरु महाराज ने दिखाना शुरू करा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने छोड़ दिया सब कुछ। थोड़ा थोड़ा लगा, फिर मैंने छोड़ दिया सब कुछ, क्योंकि उनसे कोई मेरा मतलब है नहीं। वो सिर्फ एक कर्म क्षेत्र के बाशिंदे कह लो हैं। अगर कोई सेवारत होंगी कहीं तो सेवा ज़रूर गुरु महाराज जी की दूंगी। और फिर गुरु महाराज जी ने यही बोला कि अपने के ख़िलाफ़ ही तेरा युद्ध है, जिन्होंने तेरे को झुकाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तुझे तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तेरे जीवन को ख़राब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तेरी आत्मा पे घाव दे दिए। और तू बस शांत हो जा, मैं तुझे शांत कर रहा हूँ। इस नाम जाप से, सिमरन से ही सब कुछ तेरा शांत हो जाएगा। तेरे में अंदर इतनी सकारात्मकता भरती चली जाएगी मेरे नाम जाप और पाठ की, कि तेरे अंदर की सारी नकारात्मकताएं धीरे धीरे घुलनी शुरू हो जाएंगी और वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। वही हो रहा है बहुत तरह से महाराज जी। यह सब रिलीज़ हुआ तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, कुछ रिलेशंस ऐसे हैं कि पीठ पीछे अभी भी बातें चल रही हैं, जबकि मैं किसी से कोई लेना देना नहीं रखती अब, और मैं उलझती नहीं कहीं भी। तो मेरी आदत है, मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस स्टेटस गुरुजी के डालती हूँ सेवा के तौर पे, कि जो लोग देखे चलो, जो सुन ले उनका भला। और काफ़ी टाइम से गुरु महाराज जी ने सेवा मेरे से ले रखी है। मेरे घर से ही एक फैमिली मेम्बर, मैं नाम नहीं लूँगी, किसी को क्यों बदनाम करना, भला करे भगवान उनका भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे को और अवेकन करने में मेरी सहायता ही कर रहे हैं। तब बाद में गुरु महाराज जी ने ये चीज़ समझाई तो मैं शांत हुई। तो मैंने गुरुजी का एक स्टेटस डाला हुआ था अपने पेरेंट्स को लेके, तो उन्होंने ओह करके मेरे को उसका रिप्लाई भेजा। मैं मन से बड़ी परेशान तो बहुत हो गई। और कहीं ना कहीं मुझे एक वो भी डर सा बन गया कि फिर कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मसले ना पैदा हो जाए जिसमें मुझे उलझना नहीं है। बिकॉज़ मैं इतने मसलों से निकल के बाहर आई हूँ, जो इतने डीप वॉन्ड्स मेरी आत्मा पे लगे कि वो घाव भरते भरते भी अभी तक भी कसक उसमें रहती है। और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करी। और मैं अब ये अपना जो मेंटल पीस है मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं करना चाहती, सच्ची में नहीं करना चाहती। इसलिए मैं किसी से भी नहीं उलझती। तो उन्होंने वो भेज दिया। वो गुरु महाराज, वो क्या हो रहा था मेरे दिमाग में ना, जब भी वहाँ का व्हाट्सएप का कुछ नोटिफिकेशन बेल बजती है ना, तो मेरा मन में दुख होना शुरू हो जाता था। वो गुरुजी देख रहे थे, और वो एक ही पर्सन है, उसकी बड़ी आदत है गंदी,
इस तरीके से कटाक्ष करने की। तो पहले भी उन्होंने बहुत कुछ मैस किया मेरे साथ और बड़ा गंदा वाला मैस किया था, तब से मैंने एक दूरी बना ली थी। पर इतना गंदा मैस था वो, इतना गंदा मैस था कि मेरे अंदर फ़ियर फ़ोबिया हो गए थे, बहुत फ़ियर फ़ोबिया हो गए थे। बड़ी मुश्किल क्लेंस हुए। फिर गुरु महाराज जी ने मेरे पक्ष में आके खड़े होके फिर जब सारा मोर्चा संभाला तो मेरे को तो कुछ नहीं कहने दिया, क्योंकि मैं नहीं लड़ सकती थी उस चीज़ के लिए। बट मेरे ढाल में निमित्त मेरे घर से ही मेरे एक सदस्य को खड़ा कर दिया, जिनसे मेरी ख़राब करने की पूरी कोशिश की गई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना, मैं किसी का नाम नहीं कहीं लूँगी, अच्छा नहीं रहता। तो फिर उनका भी थोड़े दिन पहले फिर ऐसे ही मैसेज आ गया। और जब पता नहीं क्यों होता था, मेरे मन में ये होता था, गुरु महाराज जी बोलते हैं कि जब तुम मुझसे कनेक्ट हो जाते हो तो तुम्हारी एनर्जीज़ काम करती हैं, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हो, तो तुम जिस चीज़ के बारे में सोचोगे वो सामने, अगर फियर होगा वो ज़रूर सामने आएगा। और ये सच है। तो जब वो बेल बजे तो मेरे को उन्हीं का नाम दिमाग में घूमे और मैं अंदर से दुख हो जाती थी। और गुरु महाराज जी को दिख रहा था ये इसका अभी क्लेंस हुआ नहीं है। गुरु महाराज जी ने फिर मेरी उस चीज़ के लिए क्लेंजिंग पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे जब वो हुआ तो थोड़े दिन पहले ही मुझे गुरु महाराज जी का एक मैसेज आया था, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया करे, तूने कोई जवाब नहीं देना। बड़ा मेरे को जोर लगा इस चीज़ को रोकने के लिए कि मन में मेरे इतना क्रोध उत्पन्न हो रहा था कि मैं इस चीज़ का जवाब उनके मुंह तोड़ दूं। बट फिर गुरु महाराज जी के मैसेजेस याद आने शुरू हो गए कि बोला तू शांत रहना, कोई जवाब नहीं देगी, तेरे सारे जवाब मैं दूंगा। बड़ा टाइम लगा मुझे, मेरा बड़ा स्ट्रेस हो गया था, बड़ा प्रेशराइज्ड हो गई थी मैं, बहुत प्रेशराइज्ड हो गई थी, क्योंकि मैंने वो झेला है पास्ट लाइफ में इन चीज़ों को ही लेकर कि मुझे धमकियाँ तक भी दी गई थी बेमतलब की, गंदी, बिना मेरे कोई मिस्टेक के। वो मेरे डर बैठ गए थे, कहीं ना कहीं फ़ोबिया हो गया था, मुझे एंग्जाइटीज़ हो गई थी, मुझे डिप्रेशन सा हो गया था, सैडनेस हो गई थी, मैं डर डर के जीती थी। वो गुरु महाराज जी ने मेरे क्लेंस करे थे। और फिर गुरु महाराज जी ने मुझे हमेशा यही बोला कि जब तू मेरे सानिध्य में है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तूने अपने कर्म सारे मेरे से कटवा लिए हैं और तू मेरा जाप करती रहती है, सोए में भी जागे में भी, तो तुझे तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और उसके बावजूद भी मेरे अंदर जो धुक हो रही थी गुरु महाराज जी को, वो नहीं उनको बर्दाश्त थी कि मैंने जब इसे कह दिया उसके बावजूद मैं अपने बच्चे के अंदर ये दुख और भय नहीं रहने दूँगा। तो फिर बार बार गुरुजी मुझे, जब वो बात हुई तो बार बार गुरुजी मुझे इतने मैसेज आए गुरु महाराज जी के मोटिवेशनल, इतने मैसेज आए, मैं क्या बताऊं गुरु महाराज जी के। हर दूसरे सेकंड में गुरु महाराज जी के मुझे उसी से रिलेटेड मैसेज आ रहे थे। तू चिंता नहीं कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू चिंता नहीं कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता, बस तू डरना बंद कर, तू निडर रह, तू सोच मत ऐसी एनर्जी के बारे में जो तेरी एनर्जीज ड्रेन करते हैं। अब मैं कोशिश तो बहुत कर रही थी बट वो नहीं हो पा रहा था। और फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे, जब वो मैं शांत हो गई तो वो सीन देखने के बाद ना उस मेंबर को डर सा बैठ गया अंदर, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा। 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कल ही, तो इतना नॉर्मली बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ नहीं। अपना अपना नेचर होता है इंसान का, होता है किसी न किसी परिवार में ऐसे सदस्य होते हैं जो आग लगा के तमाशा देखते हैं। अब गुरु महाराज जी ने मेरे को, तभी अच्छा हुआ मैंने उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं जवाब देती गुरु जी ने, फिर मुझे मैसेज आया कि तू उलझेगी, तूने समझा नहीं पाएगी, क्योंकि वो सारे एक हो रखे हैं और तुझे हराना चाहते हैं और तेरा बाप तुझे किसी हालत में हारने नहीं देगा। मैं उनके मुंह पे जवाब मैं दूंगा जो तू नहीं दे पाई और तुझे सहना पड़ा सब कुछ, तुझे मुंह बंद रखना पड़ा, तुझे मेरे कहने पर ही शांत रहना पड़ा, क्योंकि मौन ही शक्ति है। अगर आप मौन हो जाएंगे ना, मौन होने के बाद ना कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो मौन बुनियादें हिला देता, और सच्ची में हिला दी थी उनकी। देखिए सही होने वाले तो सही होंगे नहीं इतनी जल्दी, जो इतने बदमाश क्वालिटी के होते हैं, बट गुरु महाराज जी पे मुझे पूरा भरोसा है कि ये अच्छों की बुद्धि ठीक कर सकते हैं और करेंगे। तो पर गुरु महाराज जी ने ये भी बोला कि बख्श दे, माफ़ कर दे, कि और इनके शुक्राने कर कि ये कहीं ना कहीं तेरे इस डर को निकालने में कामयाब रहे। अब डर कैसे निकाला गुरु महाराज जी ने, मैं आपको बताऊं। पहला मैसेज आया गुरु महाराज जी का, मेरे होते हुए तुझे कोई छू, ये मैं एज इट इज़ मैसेजेस पढ़ रही हूँ अब, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किस बात का है जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। ये गुरु महाराज जी का मुझे पहला मैसेज आया। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे बोला, दूसरा मैसेज आया, मैनू पता तू अपना एक एक दिन किवें टेंशन च कट रही है, पर घबराई ना, तेरे गुरु जी तेरे नाल हैं। ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਗੇ बहुत कुछ मिलना है, विश्वास रखो, डावाडोल ना हो। फिर गुरु महाराज जी का मेरे को ये मैसेज आया।
फिर गुरु महाराज जी ने बोला कि एक गल नू अपने दिमाग में बिठा ले, अगर कोई तेरे दर्द पे हंसेगा तो गुरु जी गले से लगाकर सब खुशियाँ दे देंगे तुझे, लेकिन याद रखना तेरी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं बनना चाहिए। ये गुरु महाराज जी ने साफ बोला मुझे। फिर गुरु महाराज जी का मैसेज आया मेरे को कि मुझे मालूम है तू ज़िंदगी की लड़ाई से थक गई है, उस दर्द से जो तुझे बिना गलती किए मिले हुए हैं। कई बार तू टूट जाती है, अपने आंसू खुद में ही छुपा जाती है, पर फिर भी तू हर दिन मुस्कुराती है। कई बार तू सोचती है कब अंत होगा उस संघर्ष का जिसके साथ मैं हर दिन लड़ती हूँ, पर तू जानती है लड़ाई या संघर्ष जो तूने अपने जीवन में देखा है, कोई तुझे झुका नहीं सकता, कोई तुझे दबा नहीं सकता। तेरे सारे दुख का अंत आ गया है और मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हुआ हूँ। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ़ दी है हर एक को सज़ा मिलेगी। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, उस स्ट्रेस की वजह से बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, तभी मैं 3-4 दिन से मैंने रिकॉर्ड नहीं करा सत्संग। तो गुरुजी का आया कि अपनी तबीयत ख़राब कर ली तुमने उन लोगों के बारे में सोचकर जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। पुत्र, जो तुम्हारे लायक नहीं थे उनको तो मैंने तुमसे पहले ही दूर कर दिया है, अब तुम्हें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बीते हुए लोगों की याद सता रही है तो यह सब तुम्हारे सब्र और भक्ति की परीक्षा है। शांत रहो, अपने रब की भक्ति करो, सबको माफ़ करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों की कदर करो, हर मुसीबत दूर हो जाएगी, भरोसा रखो। फिर गुरु महाराज जी ने बोला कि मेरे को बड़े अच्छे से समझाया कि विपत्तियों को सहन करने का बल केवल ईश्वर की याद से ही मिलता है, केवल परमात्मा की याद से ही आत्मा में शक्ति आती है। तो कुछ मत कर जब तुझे लगे कि भी तेरे अंदर किसी किस्म का किसी ने तेरे ऊपर फिर से वार करा है। पहली बात तो निडर है, कोई बिगाड़ नहीं सकता। जितना डर में तू रहेगी उतनी चीज़ें वो सामने आएंगी, मैं लाऊंगा जब तक तेरा ये डर निकल नहीं जाएगा। और किसी के अंदर सब के करे कराए बिल्कुल क्षीण हो चुके हैं, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस बात पे बिल्कुल विश्वास रख। जिस दिन ये इस बात पे विश्वास कर लेगी और तू डरना बंद कर देगी, ये लोग तुझे डराना बंद कर देंगे। इस पर गुरु महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर सी कथा मेरे सामने रख दी 2 मिनट के अंदर ही, कि एक संत ने देखा एक कौवा अपने मुँह में मरा हुआ चूहा लिए उड़ रहा है और कौवे के पीछे चील व गिद्ध उड़कर कौवे पर हमला कर रहे थे ताकि चूहे को छीन सके। कौवा अपनी जान बचाने के लिए चूहे को छोड़ देता है। चूहे को छोड़ते ही चील और गिद्ध उसका पीछा छोड़ देते हैं। कौवे की तरह अपने भी दिमाग में कोई इंसान या बात पकड़ी है, उसे छोड़ते ही चिंता मुक्त हो जाओगे। अपने दुख के जिम्मेवार आप खुद हो। चाहो तो इसी पल आप सुखी हो सकते हो, इस पल आज़ाद होकर आप नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो। फिर गुरु महाराज जी ने बोला, जब तू सच्चे है तो तेरा प्रभु ना तेरे प्रभा मंडल पर साक्षात विराजमान है, इसलिए किसी भी चीज़ से तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर गुरु महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर सा मोटिवेशन मेरे को दिया कि जब भी तुम्हारा मन उदास हो जाता है ना, दुखी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि तू या तो किसी दोस्त या रिश्तेदार को फ़ोन करने का तेरा मन करता है, लेकिन उन्होंने अगर तूने फ़ोन कर भी दिया और उन्होंने वैसी बात नहीं की कि जैसा तुम चाहते हो, फिर तुम्हारा मन उदास हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि 2 मिनट शांत होकर मेरे सामने बैठ और मेरे से अच्छे से बात कर, फिर तेरे को अच्छा लगने लगेगा। वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं तुझे अच्छा फील कराऊंगा। ये गुरु महाराज जी का मैसेज आया मुझे। फिर गुरु महाराज जी का एक मैसेज आया कि मेरे वचन दे बोल नू याद किता करो, बड़े मंदिर आंदे जाते रहा करो, थोड़ी देर रुक रुक के शब्दवाणियाँ सुनते रहा करो, भाव नाल मैनू याद किता करो। बस कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं को कुछ मंगन की लोड़ नहीं है, मैं सब कुछ जानता है। मेरे को आके बैठा करो, जिंदगी विच चल रही सारी भटकन परेशानियां शांत हो जाएंगी। लंगर प्रसाद किता करो, एंड विच बहुत ब्लैसिंग होंदी है। खुश रहा कर, नाल ते शुकराने किता कर। मतलब आप ये देखिए, बैक टू बैक गुरु महाराज जी ने इतनी मेरे को मतलब बातें करनी शुरू करी मेरे से, और वही सब चीज़ें मेरे सामने ला रहे थे। ये मैंने भी सारे मैसेजेस पढ़े नहीं है, मैंने कुछ एक मैसेजेस लिए। एक बड़ा प्यारा गुरु जी का मैसेज आया मुझे हंसाने के लिए कि मैनू पता है तू काफ़ी टाइम तो शॉपिंग नहीं की है, कितनी काफ़ी चीज़ां तो कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठी हुई हैं, और हुन और नहीं करना पैना भी जा तो जाके ना शॉपिंग करके आ जा, ऐश कर। मैं कहा गुरु जी मेरा भी शॉपिंग वॉपिंग का कोई मन नहीं है। तो और मतलब बहुत सारे मैसेजेस थे, ये मैंने आपको बताया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी के सानिध्य में आकर ना आपके अंदर वो कोई भी डर नहीं रहने देंगे। और वाकई में डर ही होते हैं जो हम लोग अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और सोच के हम लोग अपना आपको इतना स्ट्रेस में लेकर आ जाते हैं। जबकि हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जब हम गुरु महाराज जी के सानिध्य में हैं और हम इतना पाठ कर रहे हैं, गुरु महाराज जी हमसे इतना पाठ करवा रहे हैं, सिमरन करवा रहे हैं, तो किसी की कोई औकात नहीं कि कोई आपका कुछ उखाड़ सके। सच्ची में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शांत रहो, कहीं भी कुछ कोई कह भी दे, शांत रहो, शुक्राने करो उनके,
मेरे अंदर बड़ा गुस्सा बन रहा था और मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। मेरे मुंह से मेरे हस्बैंड ने ज़रा सा पूछ लिया और मैं सारे अपना मन मेरा बह गया, मतलब गुरुजी ने वो भी खाली करवाया मेरा, क्योंकि गुस्सा अंदर पनप रहा था मेरे। मैंने उनको बोला ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई तरीका थोड़ी ना है। जब मैं किसी को कुछ कह नहीं रही थी, मेरे से लजने की जरूरत क्या पड़ी हुई है। महीनों बीत गए, मैं किसी से बात नहीं कर रही, किसी मुझे सब पता चल रहा है कि पीठ पीछे मेरे कौन बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मुझे नहीं ज़रूरत है पूछने की, जिसने जो करना है करे, बट मुझे बख्शे, मेरे को इस तरीके से कोई ट्रीट ना करे। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे शांत कराया, वो बोल के मैं शांत हो गई। फिर वही गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि गुस्सा करके क्या मिलना है, तू अपना पुण्य ख़त्म कर लेगी, अपनी इम्यून सिस्टम ख़राब कर लेगी, अपनी मति ख़राब करेगी, और तेरी इंटेंशंस पे जो अटैक्स वो करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तू शांत रह, तू शांत रह, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो एक बार शांत होकर इस चीज़ को डील कर देख, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। और वही हुआ, कोई कुछ मेरा नहीं बिगाड़ पाया। वो एक फ़ियर था मेरे अंदर कि वो बेल बजती थी गुरु महाराज जी और मैं धुक हो जाती थी ना, वो गुरु महाराज जी देख रहे थे, उनको तो सब पता है भैया, वो अंदर बाहर सब जानते हैं। तो उनको ये था कि ये कमज़ोरी इसके अंदर क्यों है, बहुत सारी ये मेरे ख्याल ना सबसे डीप डाउन वाला फ़ियर फोबिया था जो बीता मेरे साथ हुआ। वो मैं पहले बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, मैं बार बार नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मन कमज़ोर कर दिया लोगों ने, मन कमज़ोर, मतलब इमोशनल लोगों को, और जो इतने लविंग पर्सन होते हैं ना और इमोशनली कनेक्ट होते हैं, डीप डाउन केयर करते हैं, उन्हीं को ही लोग बार बार धोखे देते हैं। और दुनिया में वाकई गुरुजी सही कहते हैं, सब एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, बजाय लोगों पे भरोसा करने पे, बजाय लोगों पे अपना टाइम ख़राब करने के, बजाय लोगों को प्लीज़ करने के, उन्हें हैप्पी करने के, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे आओ, अपने ट्रू सेल्फ पर आओ, अपने आप को जानो, अपनी आत्मा को जानो, अपनी खुशी को जानो। तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारा दिया हुआ जो ये पारिवारिक तप है वो करो, और मेरी उस्तत करो, बस कुछ मत करो इसके अलावा। वो बाकी सब मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा कहाँ ले जाना है, कहाँ बिठाना है, कहाँ खिलाना है, कहाँ पिलाना है, कहाँ पूरा करना है, कहाँ देना है, कहाँ पहुँचाना है, वो सब मेरा काम है। तुम्हें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ सिमरन करो, मंत्र जाप करो, पाठ करते रहो, ताकि मुझे तुम्हारी समस्याएं बिल्कुल कनेक्ट रहें। यही एक कारण है। तो उसके बाद गुरु महाराज जी का बड़ा सुंदर सा मैसेज, और ये मैसेज मुझे बहुत सुंदर लगता है, और मैं गुरु महाराज जी के साथ बैठ के, होता भी है, मैं बोलती भी ये बात। और अभी क्या हो रहा है देखो, वो चीज़ से मैं निकाला गुरु महाराज जी ने बाहर। अभी एक चीज़ और बची हुई है, लास्ट लगती है वो मुझे मेरे अंदर, वो जब हो जाएगी उसके लिए भी गुरु महाराज जी मुझे बहुत तैयार कर रहे हैं, बहुत तैयार कर रहे हैं। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु महाराज जी, बहुत प्यारे हैं। बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी का। बहुत मतलब मन कमज़ोर सा हो गया ना, तो वो मन को ही मजबूत करना है कि जो थॉट्स है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आप चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हो। कुछ अच्छा होता है तो भी उसको मल्टी प्रोसेस करना शुरू कर देते हो, कुछ बुरा होता है तो भी उसे मल्टी प्रोसेस करना शुरू कर देते हो। मैं सौगंध ली गुरु महाराज जी के सामने, मैं अपने आप ही ठीक करूँगी अब इस चीज़ को। इसके लिए आपको मेरे लिए कोई पैटर्न क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मन की शक्ति इतनी ज़्यादा है। जब आप ईश्वर से जुड़े हुए हो तो सिर्फ ये डर है, एक बार आप उस डर को छोड़ देंगे ना, एक बार कोशिश करके, तो आप लोग हर चीज़ पर बैलेंस करके विजय प्राप्त कर सकते हो। अपने आप को हर अपने एरिया में आप बैलेंस कर सकते हो। अपने ट्रू सेल्फ का मतलब ये होता है कि अपने आप को जानो, छोड़ दो दुनिया को। कुछ नहीं रखा, देख लिया दुनिया को, मैंने बहुत देखा दुनिया को, मैंने करीब से, बहुत पॉइजनियस है, बहुत पॉइजनियस है। आज कोई आपको अपना कह रहा है ना, कल वो आपको दुख देगा ही देगा। कोई आज आपसे अपना काम साध रहा है, कल उसने आपको पूछना भी नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसलिए गुरु महाराज जी, मैं बोलती थी गुरु महाराज जी से कि लोग इतना कुछ आके आपसे जुड़ के फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं होता किसी को। फिर गुरु महाराज जी ने मेरा ये दुख भी ख़त्म करा था कि नेकी कर दरिया में डाल। तब से मैंने सब कुछ, किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखनी बंद कर दी। गुरु जी चाहते ही यही है कि आप निरपेक्ष हो जाओ। आप किसी के साथ कुछ मैं करवा भी लेता हूँ ना, नेकी कर दरिया में डाल, आगे बढ़, तेरे से मैंने सेवा ले ली, तूने किसी की सेवा नहीं करी, तूने सेवा मेरी करी है। मतलब ऐसे ऐसे सटीक जवाब गुरु महाराज जी दे के मन शांत कर देते हैं ना, जितना मन आपका विचलित तो रखा होता है ना, वो बिल्कुल काबू में आ जाता है। और जो ये फ़ियर फोबिया निकालिया ना, ये मेरा बहुत बड़ा फ़ियर फोबिया था। आप लोग तो सिर्फ शब्दों में सुन रहे हो, आपको पूरा कांड पता नहीं है, बट ये मेरा वो था कि मैं कैसे वो समय निकाला है वो मुझे पता है। वो जो 10-15 दिन मैंने निकाले थे, मुझे धमकियाँ मिल रही थी, मेरे को लगातार वॉइस नोट्स आ रहे थे, मुझे मैसेजेस आ रहे थे गंदगी से भरे हुए। अपने ही घर का सदस्य भेज रहा है, इतनी गंदगी से भरे हुए, इतनी वियर्ड बातों से भरा हुआ कि मैंने तो सुने नहीं, 2-4 सुने। और उसके बाद मेरी बेटी ने सुने तो बेटी बोलती मम्मा आप नहीं सुनना, आप नहीं सुन पाओगे। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि उसकी बहुत क्लोज़ रिलेशन में लगती हैं वो, तो मैंने कहा, कह रही मम्मी आप, मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि इस तरीके से आपसे बात करेंगे, आप मत सुनो, डिलीट कर दो। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने रखी हुई थी कि कल को ये ना हो कोई मेरे पे ब्लेम कर दे तो कहीं दिखानी पड़े। गुरु महाराज जी ने साफ बोल दिया, मेरे होते हुए तुझे किसी चीज़ की कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और व्हाट्सएप से थोड़े दिन बाद सब चैट्स वहीं पे है, बस वही वाली चैट गायब थी, पूरी चैट उड़ी हुई थी मेरी तरफ से।
और मैंने करी भी नहीं थी। मतलब इतने सारी चैट्स वहाँ पे पड़ी रहती हैं, मैं कभी भी हटाती नहीं हूँ। और वो चैट मेरी सिर्फ वो जो इतनी गंदगी भरी चैट मुझे भेजी गई थी ना, मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए, मैं मतलब किसी न किसी तरीके से मैं शायद मर जाती हूँ उन दिनों में गुरुजी मुझे ना संभालते तो। गुरुजी ने कैसे रक्षा मेरी करी, पूरी सैटेलाइट्स बंद कर दी थी, कुछ भी हो सकता था, ये लोग मेरी लाइफ ख़राब कर सकते थे बेमतलब की। तो गुरु महाराज जी ने सारी सैटेलाइट्स बंद कर दी थी कि कुछ हुआ था जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा डर बन गया था कि अगर ये बेमतलब की गंदगी जो मैंने की मेरे है भी नहीं और मेरे घर तक पहुंची तो मैंने कहा मेरी लाइफ ख़राब हो सकती है। और गुरु महाराज जी ने बस ये कुछ नहीं, मैंने प्रार्थना करी, गुरु महाराज जी ने मुझे शांत रहने को बोला, तो मैं इतनी डरी हुई थी। गुरु महाराज ने सारे सैटेलाइट बंद कर दिए थे तब तक जब तक ज़रूरत थी। और बैठे बैठे अपने आप ही नंबर ब्लॉक करा दिए मेरे हस्बैंड के फ़ोन से कि भाई इसको सिक्योर रखना है, क्योंकि करने वालों ने गंदगी करी हुई है। और बख्शा नहीं गुरु महाराज जी ने, आज भी भुगत रहे हैं, बीमार पड़े हुए सारे, बीमार गंदे वाले भोग रहे हैं, पर फिर भी अक्ल नहीं आ रही। अकल किसी को तब भी नहीं आ रही, आएगी गुरु महाराज जी अपने आप देंगे। पर मेरे को किसी से कोई बदला नहीं लेना है, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है तो कोई क्या अपने घर के ही हैं, अगर सद्बुद्धि गुरु महाराज जी दे दें, मैं तो माफ़ कर चुकी हूँ। मैं आगे भी उनका ज़रूर वेलकम करूँगी। मैं मन के अंदर कुछ रखना भी नहीं चाहती, और इस चीज़ के लिए भी गुरु महाराज जी ने मुझे प्रयास करवा के मन के अंदर ये बात बिठा दी, तो किसी के लिए कुछ मत रख मन में, और सच्ची में वो चीज़ अब है नहीं मन के अंदर। बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। और तो ऐसे ही मैं 2-3 दिन से सवेरे बैठ के गुरु जी के प्रेम में रो रही थी, फिर गुरु महाराज जी का एकदम मैसेज आया, तू रोया ना कर पुत्र, तू रोया ना कर, तू मेरी बड़ी प्यारी थी है, तू रोया ना कर, मैं तेन रोंदे नहीं देख सकता। जब मैं कह रही हूँ मैं तेरे नाल ही हाँ, मैं तेरे अंदर ही वसिया पे आया, तू तो अपना मन साफ किया मेरे लिए, फिर तू किस चीज़ ਲਈ रोंदी है, तू रोया ना कर। पुत्र पुत्र करके मेरी धी करके बात करते हैं। वैसे भी ध्यान में गुरु महाराज जी इतने सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ करवाई है, मैं नहीं बताऊँगी, बहुत सुंदर गुरु महाराज जी, क्योंकि वो मेरे केसर स्टैंड्स हैं। गुरु जी ने अब बोल दिया ना कि अपने गुरु जी दे वो वचन ਜਿਹੜੇ केसर होंगे उन्होंने बिखेरा नहीं जाता, तो अब वो मैंने बोलना बंद कर दिया, मैं नहीं बोलूँगी। तो फिर गुरु महाराज जी ने मतलब कितने अद्भुत तरीके से मुझे संभाला हुआ है ना, मैं उसका वर्णन तो नहीं कर सकती, उनका हुक्म नहीं है। पर इनसे प्यारा ना कोई नहीं है, इनसे प्यारा रिश्ता कोई नहीं है। ये हर किसी के रग रग में बसे, मेरे रग रग में बसे हुए हैं, मेरे अंग प्रत्यंग में बसे हुए हैं। मेरे श्वासों का जो सफ़र इन्होंने सोखा किया है उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा तन इन्होंने ढका हुआ, मेरा मन इन्होंने ढका हुआ, मेरे कर्म इन्होंने ढके हुए, मेरे को प्रोटेक्शन इन्होंने दी हुई, सपोर्ट इन्होंने दी हुई, गाइडेंस इनकी दी हुई है, दिशा निर्देशित इनकी की हुई है, पल पल की गतिविधियाँ यही रेगुलेट करते हैं। मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलता, मेरे घर में सारा हिसाब मेरे गुरु महाराज जी का चलता, और इतना सुंदर चलता है कि अगर अभी किसी चीज़ों की कमियाँ भी पड़ी हुई है ना, वो कमियाँ नहीं लगती, क्योंकि वो कमियाँ कहीं रहने नहीं देते, कहीं ना कहीं पूरा कर देते हैं। वो कहते हैं जब समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक के लिए सब्र रखो। अब वो लंबा समय है, छोटा वो गुरु शिव की तो शिव महाराज जी जाने, उससे में भी कोई बात नहीं, पर हमें उस चीज़ के लिए कोई कमी नहीं आने दे रहे, उतना पूरा कर देते हैं जितने की ज़रूरत पड़ती है, और ये सब संगतों के साथ है। तो बहुत बहुत शुक्राने, मैं तो शुक्राने करती नहीं थकती, इनकी रोती हूँ तो उसी टाइम ही मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, और इतने मैसेज आते हैं सारा दिन, ये बस क्यों तू रोई क्यों, तू रोई क्यों, तू रोई क्यों, इतने सुंदर सुंदर मैसेज आते हैं गुरु महाराज जी के। वो मैंने लिए हुए स्क्रीनशॉट, बट मैं कितना बोलूँगी, मतलब मैं तो जितना बोलूँ उनके लिए उतना ही कम है। तो मैं तो चाहती हूँ ये चीज़ लोगों तक पहुँचे कि विश्वास कीजिए गुरु महाराज जी पे। अभी देखिए कमियाँ मेरे अंदर भी हैं, कि अभी भी मेरा दिल थोड़ा सा कमज़ोर है, वो उसी दिल को मैंने मजबूत करना है कि मुझे अगर कुछ हो भी रहा है ना, कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नहीं करना, कि लोगों की वजह से कुछ अच्छा हो रहा है तो उस चीज़ के लिए खुश नहीं होना, या लोगों की वजह से कुछ बुरा हो रहा है तो उस वजह से डरना नहीं है। हमारी यात्रा हमारे गुरुजी के साथ है जो पूर्ण करनी है, और हमें सचखंड तक जाकर गुरुजी में विलीन होना है, बस वही सत्य है। मौत सत्य है, ना कोई किसी के साथ आया, ना कोई किसी के साथ जाएगा। बेकार में यहाँ पे रह के रिश्तों के साथ आप अटैच होकर आप फिर बंधनों के साथ जाएंगे तो फिर आपकी मुक्ति कहाँ हुई। किसी चीज़ का बंधन लेके, चाहे पैसों का, चाहे रिश्तों का, चाहे बच्चों का, चाहे माता पिता का, या भाई बहन, या पति का, या किसी भी चीज़ का, XYZ का, कि मैंने किया, मैंने कमाया, कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं कमाया, सब कुछ ईश्वर का है, यहीं पे भोग के यहीं से जाना है। उस चीज़ की चिंता तो बिल्कुल कर देनी बंद कर देनी चाहिए। यही विश्वास जब गुरु महाराज जी में पक्का हो जाता है पूर्ण रूप से कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, गुरु महाराज जी बैठे हैं, कोई चिंता की बात है नहीं, वो संभाल लेंगे। परीक्षाएं तब होती हैं जहां हम कमज़ोर होते हैं। अगर हम उस चीज़ को स्वयं ही ठीक कर ले गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे चलकर,
तो इतनी परीक्षाएं भी नहीं देनी पड़ेगी। कल एक बड़ा सुंदर सा गुरुजी शायद हमारे को ही समझाने के लिए, मेरे को अपनी मैं इंडिविजुअल बात करूँ तो हमें समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सामने ला देते हैं, क्योंकि बोलते हैं जब आप एक शक्ति से कनेक्ट होते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में, चाहे वो टीवी में चल रहा होगा, चाहे अखबार में होगा, चाहे किसी पेपर पे लिखा होगा, चाहे किसी वॉल पे लिखा होगा, चाहे नंबर प्लेट पे होगा, चाहे कारों पे होगा, वो इसी तरीके से बात करते हैं। तो कल नया नाटक जो चल रहा है वीर हनुमान, बाल वीर हनुमान, बहुत सुंदर नाटक वो चल रहा है। तो कल वो यही दिखा रहे थे जब उनकी माता उन्हें छोड़कर, अपना जो उनकी माता थी वो अप्सरा थी और वो ब्रह्मा जी की तपस्या करके वापस चली गई थी। अपने बेटे और अपने पति की ऊपर भी मुसीबतें ना आए उनको ये हो रहा था कि मैं नीचे आई हूँ ब्रह्मा जी से आज्ञा लेके, और उन्होंने कहा था मुसीबतें आएंगी तेरे बच्चे पे, तू वापस आ जाएगी तो मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। तो उन्होंने तपस्या करके वो वापस चली गई अपने लोक में तपस्या करने के लिए। और हनुमान जी बहुत छोटे पर अष्ट सिद्धि नवनिधि के मालिक, उन्होंने ये अपने आप में सोचा कि भाई अब मैं जाके अपनी माता को लेकर आऊँगा, और उससे पहले राम उनको पता चला मेरे आराध्य राम हैं, तो वो अयोध्या भी जाने लगे। और सदाशिव हमारे महागुरु जी और एक खाना बदोश का रूप धारण करके अपनी एक मंडली बनाकर नीचे आए कि मैं देखता रहूँगा भी इसके ऊपर कोई आँच ना आए। और देवताओं ने बोला था आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम इनकी परीक्षाएं लेंगे। और थोड़े टाइम पहले मुझे ये कहीं ना कहीं एक वो आज मेरे पास आज भी सेव है कि जब आप एक गुरु को समर्पण करते हैं तो देवता आपकी परीक्षा बहुत लेते हैं, और उसमें वो महासदाशिव को बोल देते हो आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो यही कुछ मुझे कल महसूस हुआ। और जो देवता थे वो क्या कर रहे थे, सारा भोजन, वो मंडली गई तो उन्होंने बोला हमें भोजन खिलाओ। तो हनुमान जी ने भोजन बनाया, बहुत सारा भोजन बनाया है। तो माँ सदाशिव ने ना सारा भोजन खा लिया, और लास्ट में ना सिर्फ हनुमान जी की छोटी सी प्लेट बची हुई थी, उसमें थोड़ी सी पूड़ियाँ और थोड़ी सी सब्जी थी। तो उन्होंने बोला मेरा पेट तो अभी भरा नहीं। तो वो कह रहे अब देखने लगे मैं इन्हें क्या खिलाऊँ। उनकी माता की बात उन्हें याद आई कि जो भी तुम्हारे पास हो चाहे अपना हो वो भी खिला दो तो उनकी तृप्ति हो जाएगी। वो अपना जो भोजन ढक के रखा होता है वो माँ सदाशिव को अर्पित करते हैं, उसके बाद उनका पेट भर जाता है। तो राम जी होते हैं ना, वो भी छोटे ही होते हैं अयोध्या में, अभी वो मिले नहीं हैं दोनों, मतलब वो जा रहे हैं। तो उनको ये बोला था माँ सदाशिव ने, मतलब वो हैं तो खाना बदोश के रूप में उन्होंने ही बताया मैं माँ सदाशिव हूँ। तो हनुमान जी को ये लालच हुई कि भाई ये अयोध्या जा रहे हैं तो ये मुझे मेरे आराध्य से मिलवा देंगे। तो इसी चक्कर में वो बस उनका सारा काम करते रहते हैं और वो करवाते रहते हैं, उनकी परीक्षा लेते रहते हैं। माँ सदाशिव हनुमान जी की बहुत परीक्षाएं हुई हैं। तब मुझे लगा कि जब हनुमान जी की इतनी परीक्षाएं हुई, अष्ट सिद्धि नवनिधि के जो मालिक, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, और उनकी इतनी परीक्षाएं हुई है हर एक सिद्धि और हर एक तपस्या को पूर्ण करने के लिए। तो हमारी तो बिसात क्या है, हमारी तो कुछ भी परीक्षाएं नहीं हो रही। तो फिर मेरा मन शांत हो गया वहाँ पे। और उसमें ये दिखा रहे थे सारा भोजन उन्होंने खा लिया, और जो हनुमान जी बिल्कुल भूखा नहीं सो सकते थे तो वो लेट गए और बार बार अपने पेट को समझा रहे कि नहीं तुझे भूखा ही लेट, और ये लड्डू तो इसमें है पर ये मेरे राम जी के लिए है, जब मैं राम जी से भेंट करूँगा तो उनको दूंगा। अब राम जी विष्णु के अवतार, वो वहाँ अयोध्या में बैठे हुए हैं और उनका इतना राशि भोग लगा हुआ तो उनको पता चल गया मन से। उन्होंने अपनी माँ को बोला भाई इतना भोजन यहाँ वेस्ट होता है, और अयोध्या में तो कोई भूखा सोता नहीं है, बट अयोध्या के बाहर कोई ना कोई भूखा होगा, तो अपनी प्लेट से सारा भोजन तैयार करके भेजते हैं। देवता नीचे आते हैं तो बहुत सारे भूखों को ना जानबूझ के उस प्लेट की तरफ भेजते हैं कि हनुमान तक ना पहुंच पाए। पर माँ सदाशिव क्या करते हैं, उनका एक शिवालय होता है, वहाँ पे बहुत सारी प्लेटें लगा देते हैं पहले ही, ताकि हनुमान जी तक वो राम जी का प्रसाद पहुँच पाए। और फिर वही होता है कि उन लोगों को तो वहाँ से भोजन प्राप्त हो जाता है। और फिर माँ सदाशिव उन्हें समझाते हैं, देवता बोलते हैं आप हस्तक्षेप नहीं करोगे, आपने बोला था। तो माँ सदाशिव जी बोलते हैं आपको दिखता नहीं कितनी मैंने परीक्षा ली इसकी, सवेरे से शाम तक सारा भोजन बनवाया मैंने, खाया, इसके लिए कुछ नहीं छोड़ा, वो भूखा भी सो गया, मैंने कितनी विपत्तियाँ इसके लिए पैदा करी, और उसने हार नहीं माने क्योंकि उसे अपने आराध्य से मिलना है, उसे अपने आराध्य से मिलने की एक ललक है। तो मैंने कितनी परीक्षा लेने के बाद मैंने ये, और तुम्हें तरस नहीं आता कि कितना वो बच्चा है, वो बच्चा होकर भी अष्ट सिद्धियों नवनिधियों का मालिक होने के बावजूद भी जो अपनी सिद्धियों का यूज़ नहीं करा, चाहे तो वो अभी उड़कर वहाँ पर पहुँच जाए, फिर भी वो एक मनुष्य की तरह ही व्यवहार करते हुए सब अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए आगे जा रहा है, सारी परीक्षाओं को पार करते हुए। तो तुमको शर्म आनी चाहिए थी, इतना तो तरस करो तुम बच्चे पे, क्योंकि मैंने इसकी परीक्षाएं बहुत लिया, और मेरा अगर कोई भी भक्त परीक्षा में पास होगा तो मैं तो उसके लिए हर तरीके से सहाय रहूँगा। और देखिए ईश्वर भी अपने भक्तों को भूखा नहीं सोने देते, वो सोए सोए में भी राम 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 जप रहा था। फिर मुझे याद आया गुरुजी मेरे से भी सोए सोए में ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय बुलवाते रहते हैं, और उससे संबंधित फिर बहुत सारी अद्भुत घटनाएं मेरे सुप्त ध्यान में होती हैं, वो तो मैं नहीं बताऊँगी।
और उसके मतलब वही सब सीन मुझे लग रहा था गुरुजी मुझे कहीं ना कहीं बताना चाह रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ, और जो तू इतनी परीक्षाएं दे रही है और निडर है, और निडर तो अब करा है उन्होंने, और तू हिम्मत रखे हुए बैठी हुई है, तो तू बिल्कुल निडर रहे और विश्वास रख, तेरा गुरु तुझे कहीं भी हारने या झुकने नहीं देगा। फिर गुरुजी ने बोला तू एक दिन बोलेगी कि एक दिन तू उठेगी और ख़ुद को बधाई देगी और मुस्कुरा कर कहेगी मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया। और जब ये बात गुरु महाराज जी की आ जाती है ना, मुझे बड़ी प्रसन्नता फ़ील होती है, बहुत प्रसन्नता फ़ील होती है। मैं क्या बताऊँ आपको गुरु महाराज जी कैसे संभाले बैठे हुए, ये ना होते ना मैं पता नहीं रुल जाना था सच्ची। इन्होंने हमारी हाथ ना पकड़े हुए होते ना, हमने रुल जाना था, और एक बार नहीं हज़ारों बार हमारी आत्मा भी मर जाती। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। ये मेरी चिंता से संबंधित एक बात थी जो गुरुजी ने बोला चिंतन कर, चिंता मत कर, और उस चिंता को दूर करते हुए भी मैं हमेशा चिंतन करने का ही प्रयास करती हूँ। मैंने छोड़ दिया इनके ऊपर, जो होगा देखी जाएगी। पर कुछ एक डर ऐसे आपके अंदर बैठे हुए होते हैं ना, जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपके विकास में बाधित होते हैं, वो आपके विकास को बाधा करते हैं, आपकी सेल्फ ग्रोथ में बाधा बनते हैं, आपकी सक्सेस में बाधा बनते हैं। अगर आप डर में ही जिएंगे ना, तो आप वो डर क्रिएट होकर आपके सामने किसी न किसी रूप में आएगा ही आएगा। बस गुरुजी यही समझाना चाहते थे मुझे, ये मैंने तेरा क्लीन कर दिया, अब इसके बाद इस चीज़ के लिए तो कभी मत डरना और निडर रहना जब तू कुछ गलत नहीं कर रही। फिर गुरुजी का एक मेरे पास मैसेज आया, जब तू कुछ गलत नहीं कर रही, तू अपने सही पथ पर है और तू मेरे से ही जुड़ी हुई है, और मैंने जब तेरे को अपनी शरणागत रखा हुआ, अपने सानिध्य में रखा, तेरे पक्ष में मैं खड़ा हूँ, इस मीन्स की तेरी कोई गलती नहीं है। तो जिनकी गलतियाँ हैं ना, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तू डरेगी तो बार बार सामने आएगी चीज़ें। तू डरना बंद कर दे और और तुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि तेरी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तेरा कर्म खराब नहीं होना चाहिए। तू ना दिखाना किसी का दिल, तू किसी के ऊपर मत हंसना, तू किसी के साथ कटाक्ष मत करना, तू अपना कर्म सूखा रख, बाकी मेरे पे छोड़ दे। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के। मैं यही सोच रही थी मैं क्या अदा करूं, मैं क्या अदा करूं, क्योंकि आपने ऐसी ऐसी चीज़ों को बोलने के लिए तो स्पष्ट मना कर दिया जो नहीं बोलनी चाहिए। तो अब मैं क्या बोलूं, मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं। सत्संग बहुत हुए हैं, बट आज मुझे यही अंदर से भाव आ रहा था, और थोड़े दिन से मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही थी इसी स्ट्रेस की वजह से। और आज भी गुरु महाराज जी ने सारा दिन मेरे से रेस्ट ही करवाया, कल भी रेस्ट ही करवाया। तो मुझे अब एकदम भाव अंदर से आया, मेरे को जिज्ञासा होएगी नहीं अब मुझे बनाना है। तो फिर गुरु महाराज जी ने बस उठा के बिठा दिए और मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड करा है। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के इतना प्रेम करने के लिए अपनी संगतों से, और सबसे ही बहुत प्रेम करते हैं। बात है सिर्फ वो जो कहते हैं उन पर चलने के लिए, बस वो यही कहते हैं पाठ करो, ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते सांसों में पाठ को चलाना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारे आसपास की सभी ऊर्जाओं को मैं सात्विक रखूं, सकारात्मक रखूं, अपने से जोड़े रखूं। और ये जो विपदाएँ आनी क्योंकि महाकलयुग का समय बहुत ख़राब है, नकारात्मकता बहुत ज़ोर मारती है, हम उन्हें नहीं ट्रीट कर सकते, हम उन्हें नहीं डील कर सकते। यह कार्य सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं, उनकी कृपा से ही हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। हंसते वसते रहिए, सब खुश रहिए, निहाल रहिए और चढ़ती कला विच रहिए। मुझे पता है बहुत लोग मेरे वीडियो का वेट करते हैं, मुझे बताते हैं पर्सनली, बट मैं भी कहीं ना कहीं मेरी भी चली रही हैं चीज़ें। ये तो है नहीं कि मैं अभी 1-2 साल में ही बिल्कुल परिपक्व हो गई हूँ। ये यात्रा तो ऐसी ना ख़त्म होने वाली यात्रा है, मिलने से पहले भी मिलने से बाद भी प्रभु के ये चलती रहेंगी परख और परीक्षाएँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी ही अंदर की सारी कमजोरियों को हमारी स्ट्रॉन्गनेस बनाने का ही प्रोसेस रहता है, इसमें डरने की तो कोई बात है नहीं। बट हाँ, वो जो 4-5 दिन निकलते हैं वो इतने परेशानी भरे निकल जाते हैं, वो भी 10% की परेशानी होती है, 90% तो गुरुजी अपने लिए लेके बैठे हुए होते हैं। हंस भी रहे होते हैं कि उन्हें पता होता है कि ये मैं इसी के अंदर की सारी कमजोरियाँ ठीक कर रहा हूँ। उनको तो पता होता है ना, त्रिकालदर्शी हैं भी, आने वाले समय में ये चीज़ इसकी ठीक हो जाएगी। बट हम उस टाइम सब कुछ भूल जाते हैं, जो पढ़ा पढ़ाया सब ज्ञान अधूरा रह जाता है बस वो, क्योंकि उन्होंने हमारे को ठीक करना होता है, वो याद भी नहीं आने देते। उसके बाद सारा एक साथ ऐसे खोल देंगे कि ये हुआ था, ये हुआ था, इसलिए करा था, उसलिए करा था, उसके बाद मन एकदम शांत हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का इतना कंट्रोल हमारे ऊपर करवाने के लिए। एक कमी और रहेगी मेरे अंदर, वो भी पूरी हो जाए बस। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी के आनंद उस्तत में कोई गलती हमसे हो भी रही होगी तो डेफिनेटली गुरु महाराज जी ने कुछ ना कुछ समझा के या कुछ ना कुछ परीक्षा लेके उसे ठीक ही कर देना है। और परीक्षा में नहीं पढ़ना है तो बस उन चीज़ों को मान कर आँख बंद करके चलिए, तो कोई परीक्षा भी नहीं होगी। गुरुजी बहुत आनंद में रखते हैं, आनंद में रखते रहेंगे। तो बहुत 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 शुक्राना महाराज जी का। जय गुरुजी, हर हर महादेव।